जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन, यानी क्लास 10th का जो फिजिक्स है चैप्टर है दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और यह किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लिख कर देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन कि अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी बिंदु बीम से चलने वाली प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन देखिए, हम प्रकाश के अपवर्तन को लिखकर समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके दिशा में परिवर्तन होता है। इस क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए सूर्य का प्रकाश हवा में आ रही है और यहाँ से जल है, यानी दूसरा माध्यम नीचे जल है। तो इस माध्यम से यानी वायुमंडल से हवा वाली माध्यम से प्रकाश जल के माध्यम में जाएगी तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाकर यह मुड़ जाएगी, इस तरह से जाएगी। अर्थात ये प्रकाश आएगी फिर पुनः इस तरह से नीचे की ओर मुड़ जाएगी। तो ये मुड़ने की क्रिया ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी मुड़ जाएगी तो मुड़ने की क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे, जो ये प्रकाश मुड़ रही है तो क्या जितना स्पीड से इस माध्यम में आ रही थी उतना ही स्पीड से नीचे जाएगी। तो ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं अपवर्तन के कुछ उदाहरण। जिस तरह से किसी गिलास या बाल्टी में जल भरा हुआ है और इसमें कोई सिक्का मान लिया जाए रखा रहता है। यदि हम डायरेक्ट देखते हैं तो ये सिक्का यहाँ रखा हुआ है, वो डायरेक्ट हमें प्रतीत होता है यहाँ, जबकि ये सिक्का यहाँ रहता है। दिखते हैं यहाँ लेकिन प्रतीत होता है वहाँ, यानी अपने सतह से पेंदी से उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी गहराई का कम नज़र पता पड़ता है। अगर हम कहीं बैठे हुए कुर्सी टेबल और नीचे में अगर मान लिया जाए हम नदी के किनारे बैठे हुए और यह नदी है, इसमें अगर हम पैर को लटका के रखते हैं तो ये पैर वास्तव में रहता है इस तरह है, लेकिन यह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। लगता है पैर जो है वो टूटा हुआ है, टूट गया है, यानी मुड़ गया है। ये सब प्रकाश का अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कि प्रकाश की चाल किस तरह से होती है। जब माध्यम चेंज करती है तो प्रकाश की चाल क्या है नहीं है, तो सब देखेंगे कि सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल एक रहती है या अलग अलग रहती है। तो इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रकाश के चाल के बारे में जानेंगे कि ये जो प्रकाश की चाल होती है वह सभी माध्यम में अलग अलग होती है। अर्थात विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न होती है। इसके आधार पर माध्यमों को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक माध्यम को सघन माध्यम और दूसरे माध्यम को विरल माध्यम में विभक्त किया गया है। सघन माध्यम वे माध्यम है जिनमें प्रकाश की चाल कम होती है तथा विरल माध्यम उस माध्यम को कहा जाता है जिसमें प्रकाश की चाल तीव्र होती है, यानी तेजी से गमन करती है। तो इसे हम लिखकर समझाने का प्रयास। तो देखेंगे हम सघन माध्यम वे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल कम हो। ये स्वाभाविक है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह में आराम से धीरे से निकलते हैं, जबकि विरल माध्यम वे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल तीव्र हो, यानी जहाँ वह खुला मैदान है, जहाँ सघन की जनसंख्या नहीं है, वहाँ तीव्र से निकल जाते हैं, तेज़ी से निकल जाते हैं। जबकि हम सघन जहाँ पर डेंसिटी अधिक रहती है वहाँ धीरे धीरे निकलना पड़ता है। इस प्रकार से माध्यमों को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक सघन माध्यम वे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल तीव्र होती है, दूसरा विरल माध्यम वे माध्यम है जिनमें प्रकाश की चाल तेजी से रहती है और सघन माध्यम में चाल कम होती है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे
कि माध्यमों में किस प्रकार से प्रकाश की किरणें आ रही है और किस तरह से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही है, अभिलंब बन रही है, किस तरह से उनके बीच कोण बन रही है, यह हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और देखेंगे कि तो ये देखिए, किसी भी बिंदुवत स्रोत से प्रकाश की किरण जो आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जो एक विरल माध्यम से आ रही है, ऊपर विरल माध्यम है यानी हवा है तो विरल है, जो पानी यानी जल वाले माध्यम में जा रही है और यह यहाँ से मुड़ जा रही है। जो मुड़ने वाली किरण जो मुड़ी है, दिशा में परिवर्तित हो गई है, इसको हम अपवर्तित किरण कहेंगे। अपवर्तित किरण और जिस बिंदु पर पड़ती है उसे पता है आपतन बिंदु। यहीं पर एक हम अभिलंब खींचते हैं, लंब, जिसको अभिलंब के नाम से जानते हैं। अभिलंब। देखिए, ये सघन माध्यम है, तो हम जानते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वह कम होती है, तो भीड़ भाड़ वाली अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण आ रही है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और जो कोण बन रही है वह आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वैसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वह अपवर्तन कोण है। इसे हम कोण आई से सूचित करते हैं, इसे कोण आर से। अब एक चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है कि ये जो आपतित किरण हो रही है वह डायरेक्ट इस तरह से निकलना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश की किरण इस तरह से नहीं निकलकर ये किरण फिर इस तरह से यहाँ तक आती है और फिर ये अभिलंब से दूर हटेगी इस तरह। ये बीच में जो चौड़ाई बच रही है यानी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये एक सीधी जो आपतित किरण हो रही है, एक अपवर्तित किरण, दोनों के बीच को जो डिस्टेंस है इसे हम पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। पार्श्विक विस्थापन तो फिर से हम देखने का प्रयास करेंगे, जो किसी भी बिंदुवत स्रोत से जो प्रकाश की किरण आ रही है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, तथा जो माध्यम चेंज करके वह मुड़ती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और उसके बीच डाला गया जो हम लंब डालते हैं उसे अभिलंब के नाम से जानते हैं। और अभिलंब और कोण आपतित किरण के बीच जो कोण बनती है उसे कोण आई से सूचित करते हैं, तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आर से सूचित करते हैं। और माध्यमों के बाद जो अपवर्तित किरण है और अपवर्तित किरण दोनों के बीच जो डिस्टेंस का अंतर होता है उस डिस्टेंस को हम पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो फिर इसके आगे की क्लास में हम देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और यह नियम कितने पर किस तरह से किया जाता है। तो आपको इस वीडियो क्लास में विशेष यह कहना चाहेंगे कि अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।